पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात में सालिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान अमन मुआहदे की तकरीब जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द रात को स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। ईरान और अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा बाज़ाबता तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। खित्ते में कशीदगी कम करने और बेहतरी आमद व रफ्त को मामूल पर लाने के इक़दाम शुरू कर दिए गए। ईरान अमरीका अमन मुआहदा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंगबंदी मुआहदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मौजूद। जंगबंदी मुआहदे की तकरीब स्विट्ज़रलैंड में होगी, जिसमें अमरीकी ईरानी वफूद समेत सालिसी का अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के कायदीन भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान का जौहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालात में बरकरार रहेगा। दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमरीका ईरान पर मज़ीद कोई पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स वापस करने पर आमादा है। मुंजमद असासे ईरान की अपनी रकम है, जिससे अमरीका का कोई लेना देना नहीं। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी सतह पर तकनीकी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। आबना हरमुज़ से मुतालिक मामलात ईरान और ओमान की मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत देखे जाएंगे। अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का अहम बयान सामने आ गया। इस्माइल बाकाई ने वाज़ेह किया कि अगर लेबनान पर हमले बरकरार रहे तो इसे मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा अमरीकी नाकामी। जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फराहम की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुआहिदा होने के बावजूद अमरीका पर सबसे ज़्यादा बदएतमादी और बदगुमानी है। अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। अगर कोई मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा भी जाएगा और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी भी हासिल हो जाए, तब भी अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तानी सालिसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तारीखी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। मुआहदे पर जुम्मे को अमरीकी और ईरानी हुकाम स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत करेंगे। चीन की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के सिफारती तर्ज़ अमल को सराहा। नेटो चीफ और G7 ममालिक का भी अमरीका और ईरान मुआहदे का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कनाडा का ईरान अमरीका मुफाहमत में पाकिस्तान की तामीरी किरदार का एतराफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का राबता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों ने दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मुफाहमत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। हिज़्बुल्लाह की मुफाहमती यादाश्त पर ईरानी अवाम, क़यादत और उनके हामियों को मुबारकबाद। कहा कि ये मुआहिदा खित्ते में मुज़ाहमती क़ुव्वतों की कामयाबी है। अमरीका का ईरान में रजीम चेंज मंसूबा नाकाम हो गया। मुआहिदा होना बड़ी फतह है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की सिफारिशों और सिफारती काविशों को ख़िराज तहसीन पेश। कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए तारीखी सिफारती किरदार अदा किया। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, चीन और रूस की कोशिशों का एतराफ़ जंग नहीं बल्कि अमन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकिम खित्ते की खिदमत
की है। और मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का परचम बुलंद किया, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मुतालबा किया। जब अमन होता है तो मुल्क तरक्की करता है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। मगरबी सरहदों पर दुश्मन घात लगाए बैठा है। हुकूमत के साथ तय किया है कि कौमी दिफा के लिए अपना हिस्सा देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, अंदरूनी सतह पर पानी पर दहशतगर्दी को भी रोकना होगा। पाकिस्तान में छोटे डैम्स बनाने के अलावा बड़ी मनसूबे जल्द मुकम्मल करने होंगे। हमें ऐसा हल चाहिए कि हम अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। आज़ाद कश्मीर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिस पर सबको तशवीश है। कानून हाथ में लेकर रियासत और पुलिस को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जो एहतजाज कर रहे हैं उससे पाकिस्तान और कश्मीर कौस को नुकसान पहुँच रहा है। कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहाजिरीन को वोट का हक भी दिया जाना चाहिए। इस पर कोई रुकावट नहीं। जोर देता हूँ कि एक्शन कमेटी सियासी अंदाज में मामले के हल की तरफ जाए। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत। पीपल्स पार्टी के मानने की सूरत में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अहम वजारत का कलमदान मिलने का इम्कान। बजट मंजूरी के बाद वफाकी काबीना में रद्दोबदल मुतवक्के। नए चेहरे सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सना कहते हैं, भारत चनाब के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। आइन में सूबों के लिए पानी का हिस्सा तय है। भारत की जानिब से छोड़ा जाने वाला पानी जखीरा किया जा सकता है। दरिया चनाब पर 3 से 4 मकामात पर पानी के ज़खायर बनाए जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जून को तलब। जजेस तकर्री इंटरव्यू, हाई कोर्ट्स में कारकर्दगी। जजेस तकर्री कायदों को जवाब 2024 में तरमीम पर गौर किया जाएगा। आइनी बेंचेस में जजेस तकर्री के लिए कवायद का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। नए बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। बोले, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। वफाक और तमाम सूबों ने तय किया कि जो भी काम करना है आइन में रहकर करना है। आइन में लिखा है कि वफाक और सूबे ग्रांट दे सकते हैं। सूबे में क़याम अमन और सिक्योरिटी के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई। 19 जून को खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सालाना बजट पेश करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शरीक होंगे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे। नफरत अंगेज़ तकारीर के इंसदाद का आलमी दिन। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने नफरत अंगेज़ तकारीर को अमन, इंसानी वक़ार और समाजी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तासुब और इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर। मुआशरे से नफरत, तासुब और तंग नज़री के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान और तुर्की के तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के अवाम मजहब, मुश्तरका मजहबी विरसे और सूफिया कराम की तालीमात के ज़रिए मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख़वातीन बेनिफिशरीज़ के लिए इनकलाबी इक़दाम।
मुस्तहिक ख्वातीन अब अपने डिजिटल वॉलेट में मौसूल होने वाले वज़ाइफ पाकिस्तान में किसी भी पार्टनर बैंक के करीबी रिटेलर से वसूल कर सकेंगी। वन लिंक और पार्टनर बैंक्स के दरमियान इंटर ऑपरेबल अदायगी निज़ाम के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुस्लिम नून ने 37 हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम नून ने मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग, पुंछ, मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली और जम्मू समेत मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवारों को इंतखाबी टिकट जारी किए। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मज़मूम मज़ाइम नाकाम। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रमादमा। मुजफ्फराबाद में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। ट्रैफिक की रवानी भी जारी रही। मीरपुर, नीलम, कोटली और भिंबर में भी तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक नहीं। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया है कि वो अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का रावला कोट धरना बुरी तरह फ्लॉप। खाली कुर्सियाँ अवामी मुखालिफत का वाज़ेह सबूत। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम कालादम एक्शन कमेटी के गुमराहकुन इंतशारी बयानिए को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। रावला कोट दरेक ईदगाह में कालादम कमेटी के धरने में खाली पंडाल ने शरपसंद तोले से अवामी लाताल्लुकी को वाज़ेह कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी। रकम पाकिस्तान में इंश्योरेंस सेक्टर में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस्लाहात से मईशत मज़ीद मुस्तहकम और पायदार तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स में 887 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,81,398 पर बंद हुआ। कच्चा स्टॉप IJP रोड पर सीवरेज ड्रेन में गिरकर लापता होने वाले बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू 1112 की टीम मुसलसल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि तमाम दस्तयाब वसाइल के साथ माहिर टीम सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की नई मिसाल। गवादर के करीब कीमती जेवरात और सामान से भरा बैग मालिक के हवाले। मालिक का मोटरवे पुलिस को खिराज तहसीन। अफसरान की दयानतदारी को सराहा। पाकिस्तानी ताजरों के लिए खुशखबरी। तफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान तजारती वीज़ा बहाल। पाक ईरान सरहदी तजारत का नया सफ़र शुरू। ताजरों का वीज़ा बहाली के फैसले का भरपूर खैर मकदम। बलूचिस्तान में खेलों की सरगर्मियां बहाल। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप के नॉकआउट मरहले के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फुटबॉल ग्राउंड एक बार फिर तमाशाइयों से भर गया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक कमर अहमद दिल के आर्जे में मुब्तला थे।